दोस्तों जय हिंद। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरणों के बारे में। ऐसे सवाल सभी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं जिनको कि अक्सर बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं और वो सवाल है, दो ऐसी क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ मानते हैं, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः x और x प्लस 2 है। बच्चों यहाँ देखने की बात है कि हमने x और x प्लस 2 क्यों माना। अगर हमने पहली संख्या भी एक विषम मान ली तो जो अगली विषम संख्या होगी यानी क्रमागत विषम संख्या होगी उसमें दो का अंतर होता है। जैसे अगर हमारी कोई संख्या विषम संख्या 5 है तो 5 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 2 आएगी, यानी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, यानी दो का डिफरेंस आता जाता है। तो इस तरह से हमने पहली संख्या अगर x मानी है तो दूसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 2 होगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, जिनके वर्गों का योग 290 है, जिनके वर्गों का योग बराबर 290, ऐसा हमारा प्रश्न कहता है। मतलब कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 290, तो हमें मिलेगा x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। ये जो हमारा सवाल कह रहा था इसको हमने जो है इस तरह से रूपांतरित कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस इस नंबर को इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बराबर 0 हो गया। इस थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 290 में 4 निकालेंगे तो हमारे बचेगा 286। अच्छा बच्चों देखिए बच्चों, ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर है, ये भी सम नंबर है। इसका मतलब दोनों, ये पूरा जो हमारा समीकरण है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं ताकि सवाल हमारा हल्का हो जाए। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का नम 2, 2 चौको 8, 2 ताई 6, 0 में देंगे 2 भाग 0 ही आएगा। बच्चों ये समीकरण बन गया हमारा, और ये साफ दिख रहा है कि हमारा समीकरण जो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरणों को हल करने का तरीका क्या है, इस और इस पोर्शन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है ये। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी को गुणा करेंगे, क्या आएगा गुणा करने पर, यहाँ पे आएगा माइनस 43x स्क्वायर। और जो बी एक्स है, ये बीच वाला पोर्शन है, इसके 2 भाग ऐसे करेंगे कि इनके गुणनफल के बराबर हो। तो वो हमारे भाग होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x। देखिए 13x में 11x घटाए तो 2x आएगा, ठीक है ना, माइनस 143 इक्वल टू 0। और अगर इसका से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 143x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे जो है, इसमें इससे x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1x यानी x बचा, और यहाँ बचा 13x बाहर आ जाएगा, माइनस 11 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, 11 का भाग इसमें देंगे तो आपको जो है 13 आएगा। ये चीज़ आ गया। अब जो है पुनः ये कॉमन लेंगे, x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और एक में आएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2 फैक्टर हैं, ये और ये बराबर 0, तो इसमें से ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो या तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, जब ये 0 होगा तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 13। तो चूंकि हमारा नंबर जो है क्या है, क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात करना है। सवाल कहता है क्रमागत धनात्मक संख्याएं, क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात करना है, यानी संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारा नंबर नेगेटिव आ गया है,
इसलिए ये संख्या जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है, हमें चाहिए पॉजिटिव। और या क्या होगा, दूसरा फैक्टर ये है x माइनस 11 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू मिला 11, ये पॉजिटिव नंबर है हमारा, ये नंबर हो गया। तो अब हमारे इसलिए जो नंबर हमारा हो गया, अतः संख्याएं बराबर होंगी 11 और क्या हमने माना था, संख्या हमने माना है x और x प्लस 2, ठीक है ना। तो एक तो x बराबर 11 है हमारा, तो 11 हो गई, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, यानी कि 11 और 13, ये हुआ आंसर। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका जो है 290 आएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा सवाल जो ये सही होता है। बच्चों ये रहा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। बच्चों सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 3 घंटे और अधिक समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है, दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, इतनी दूरी जो है ट्रेन को तय करना है। माना हम मानते हैं चाल जो कि दूरी समान चाल से तय करती है, तो माना ट्रेन की जो समान चाल है या प्रारंभिक चाल है वो है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर घंटा, ये चाल मान लिया हमने। तो अब यहाँ पे दूरी ये है, चाल ये है, तो कितना समय लगी, तो इसलिए समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा, सूत्र लिखते पहले, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ये सूत्र होता है। तो दूरी हमारी यहाँ पे 480 और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय जो है इतना लगा, इसको मान लेते हैं हम t1 मान लेते हैं एक बार, t1, ठीक है ना। ये जो पहली चाल से जो दूरी तय किया उसमें t1 समय लगा, t1 मतलब इतना समय लगा। अब पुनः सवाल दोबारा क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 3 घंटे अधिक लगते, ठीक है। तो चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल क्या होगी, चाल बराबर होगी, चूंकि पहले x थी उसमें 8 कम कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई, ठीक है ना। जो उसकी पहली चाल थी उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई। अच्छा, तो अब इसमें समय क्या लगेगा, अगर इस चाल से ट्रेन चलती है, क्योंकि दूरी तो वही है, उसकी दूरी यही है, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी 480 बटे चाल, चाल हमारी x माइनस 8, ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम एक बार की t2, ठीक है ना। पहले में समय लगा इतना, दूसरे समय लगा इतना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगता है, यानी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो जाती है तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, ठीक है ना। यानी ये t2 समय आया ना हमारा, t2 समय जो ये समय आया है ये 3 घंटे ज्यादा है, t1 से t2 3 घंटे ज्यादा है। तो यानी कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 3, t2 बड़ा है t1 से 3 घंटे, ठीक है ना, क्लियर हो गया, t2 बड़ा है t1 से 3 घंटे। तो अब जो है हम इसको वैल्यूज रखेंगे, t2 हमारे कितना है 480 बटे x माइनस 8 माइनस t1 कितना है 480 बटे x बराबर 3 हो गया। अब देखिए इसको हल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, x चूंकि इसका एलसीएम जो होगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये इसका एलसीएम होगा, नीचे यहाँ एक कर सकते हैं, का गुणा बोथ साइड, इस समीकरण के दोनों तरफ करने
पर क्या, इसका गुणा इसमें किया तो x माइनस एट से x माइनस एट कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें बचेगा यहाँ 480 x बचेगा, ठीक है ना, माइनस, अब इसका गुणा इसमें किया, अब इसका गुणा इसमें किया तो x से x कट जाएगा, x माइनस एट बचेगा यहाँ पे, तो 480 इंटू एक्स माइनस एट बचेगा यहाँ पे, बराबर 3 में से गुणा करेंगे तो जो को त्यों आ जाएगा, यही कैसा आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब हमें इसको जो है हल करना है, इसको हल करेंगे 480 एक्स माइनस इसके अंदर गुणा किया इसके 480 एक्स माइनस 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 प्लस 8 गुणे 480 बराबर इससे कुछ अंदर गुणा किया 3x स्क्वायर माइनस 8 तियां 24 एक्स हो गया हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे 480 ये प्लस का है x और 480 x ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गए। इसको हल करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको इधर लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको पहले लिख लिया बराबर इसको जो है 8 गुणे 480 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिखा, इधर ना बचा। अब क्या करेंगे, इसमें जो है देखिए दोनों तरफ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम जो है 3 से भाग देते हैं, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें 3 का भाग दिया तो 8x बराबर 8, इसमें 3 का भाग दिया तो आपका 16 3 48 होता है, 160 आया। अब सारे पद जो है एक तरफ कर लेते हैं, इसको इस इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, साथ में गुणा भी कर लिया, 16 8 128 होता है और 0 आ गया, इसको गुणा किया साथ में इधर भी ले लिया तो ये प्लस का माइनस इधर को आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये हमारा स्पष्ट तौर पे द्विघात समीकरण आपको दिखने लगा, इसके हम गुणनखंड करेंगे द्विघात समीकरण के हिसाब से। तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तरह से है, इसके से गुणा करने पर हमको मिलता है माइनस 1280 एक्स स्क्वायर, तो इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे जिसमें से माइनस 1280 एक्स स्क्वायर आए, वो गुणनखंड होंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। देखिए 40 में 32 घटाया तो 8 आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना, और इसके से गुणा करेंगे तो 1280 आएगा आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं x कामन हमारा है, तो x कामन ले लिया तो x माइनस 40 आया प्लस यहाँ 32 कामन, x माइनस 32 के भाग इसमें देंगे 40 बार जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 40 पुनः कामन लेंगे x माइनस 40, तो इसमें बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। अब जो है या तो x प्लस 32 बराबर 0, दो खंड है ना, दो खंड है, या तो ये 0 या तो ये 0, अगर ये 0 है तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर माइनस 32, चूँकि चाल निगेटिव नहीं हो सकती अतः ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि चाल निगेटिव नहीं हो सकती। और अगर ये हमारा 0 है, x माइनस 40 बराबर 0 है तो x बराबर आएगा 40, और हमें 40 क्या माना है, हमें 40 माना है, सॉरी x हमने माना है ट्रेन की जो समान चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमने x की वैल्यू निकाल लिया, तो इस तरह ट्रेन की चाल जो है, अतः रेलगाड़ी या ट्रेन की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा बच्चों इस सवाल का आंसर। बच्चों इस वीडियो के दोनों ही सवाल आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, यदि अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।